ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 24 नंबर श्लोक। प्रकाशोऽर्कस्य तो यस्य प्रकाशोर्कश्यतो यस्य दैत्यम् अग्निर्यथोष्णता शैत्यम् अग्निर्यथोष्णता स्वभाव सच्चिदानन्द स्वभाव सच्चिदानन्दा नित्य निर्मलतात्मनः नित्य निर्मलतात्मनः। 16 से लेकर 30 श्लोक तक शंकराचार्य जी पूरी वेदांत की जो शिक्षा है उसका सार बता रहे और इस शिक्षा को लेने के बाद इस शिक्षा को कैसे लेते हैं? श्रवण और मनन से। एक व्यक्ति अपने उच्च स्वरूप को जान जाता है जिसको आत्मा बोलते हैं। और जब ऐसी खोज की बात होती है, जब हम इस तरह का खोज करते हैं, ये एक खोज है। वेदांत क्या है? एक खोज है। इसमें एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है अपने स्वभाव का। आत्मा हमारा स्वभाव है। मेरा सचमुच का स्वरूप, अभी तक हम सब झूठ देख रहे थे। वो उच्च स्वरूप, वो सच्चिदानंद, वो नित्य निर्मलता। तो सच्चिदानंद क्या है? अगर हमारा स्वभाव है तो हमको जानना चाहिए सच्चिदानंद है क्या, नित्य क्या है, निर्मलता क्या है। उसके भीतर जाना चाहिए, गहराई। तो चित्त का क्या अर्थ है? मैं वो शुद्ध चैतन्य हूं। जब हम चेतन की बात करते हैं, चैतन्य की बात करते हैं, तो वो 5 लक्षण आप याद रखिए। ये बार बार 5 लक्षण हम बताते हैं। ये 5 लक्षण कोई हमारा या हमारे स्वामी जी का दिया हुआ नहीं है। ये गीता में है, अपने शास्त्रों में है, वहीं से लिया गया है। तो ये चेतनता के 5 लक्षण क्या है? पहला जो है, चेतनता शरीर का भाग नहीं है, गुण नहीं है, उत्पाद। क्या आप नहीं बोल सकते आत्मा आपका हाथ का भाग है? आप नहीं बोल सकते आत्मा, शरीर में बहुत सारे गुण होते, वो गुण है। आप नहीं बोल सकते कि शरीर जैसे खून बनाता है, सब बनाता है, वैसे आत्मा को बना रहा है। ये भी नहीं बोल सकते। तो क्या हुआ? आत्मा शरीर का भाग नहीं है, गुण नहीं है, उत्पाद नहीं है। पहला याद रखिएगा। दूसरा क्या है? चेतनता एक स्वतंत्र सत्ता है, उसका शरीर पे निर्भर नहीं, पूरे शरीर में है, ऊपर से नीचे तक, और शरीर को जिंदा कर देती और स्वतंत्र है अपने आप से। और तीसरा क्या है? चेतनता शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है, शरीर के बाहर भी है, इधर उधर सब जगह। चौथा क्या है? शरीर के मृत्यु के समय, शरीर के जाने के बाद चेतनता कहीं नहीं जाता। हम बोलते ना, चला गया, शरीर चला गया। उसमें चेतनता कहीं नहीं जाता, चेतनता वहीं रहता है। पांचवा क्या है? शरीर चला जाने के बाद चेतनता दिखाई नहीं देता, तो उसका यह अर्थ नहीं है कि चेतनता नहीं है। बस चेतनता को दिखाने का जो माध्यम शरीर था वो चला गया। माध्यम चला गया तो हमको ना वो चेतनता दिखाई नहीं देता। तो ये है चेतनता। सच्चिदानंद, सत्य क्या है? मैं यहां पर शुद्ध सत्ता हूं, मैं हूं। अब यही 5 जो हमने बताया ना, वो आप सत्ता के ऊपर भी, सत्य के ऊपर भी लागू करें। कोई वस्तु है ना, हैपन, ये हाइपन है। इस वस्तु का जो हाइपन है, हम देखते हैं बड़े हल्के में लेते हैं हम इन सब छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में। लेकिन ध्यान दीजिए,
हैपन एक चीज है, एक सत्ता है। ये है क्या है बोलने से हमको सब लगता है। हाँ? अब वो क्या है? यहाँ पर हम किसी वस्तु को बोल बताओ, ये वस्तु है, सत्ता बताते हैं। वेदांत बोलता है कि हैपन जो है वो एक विलक्षण सत्ता है, और ये किसी वस्तु का भाग नहीं है, ये वस्तु का गुण नहीं है, वस्तु का उत्पाद नहीं है। आप बोलते लैपटॉप है, ये जो है, जो आपको दिखा रहा है कि ये है, ये सत्य, ये किसी चीज को सत्ता प्रदान कर देता है, आपको दिखने लगता है कि वो है। और ये जो सत्ता है ना, वो किसी भी वस्तु के सीमा से परे भी है, और वस्तु के जाने के बाद भी सत्ता है, वो शुद्ध सत्ता के रूप में है। बस बात यह है ना, वस्तु के कारण, वस्तु नहीं होने के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते। तो भाईपन है, यहीपन एक अलग चीज है। जब हम बोलते हैं ना कोई भी वस्तु, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये जो है ना वो सत्य। हम इसके कारण, कोई वस्तु होने के कारण उसको समझ पाते हैं, है के कारण। कोई वस्तु नहीं है तो नहीं समझ पाते। बहुत कठिन विषय है। और ये जो सत्य है ना, ये जो हैपन है ना, वो मेरी प्रकृति है। ये मैं हमेशा रहने वाला हूँ, है। तो मैं सत्य रूप हूँ, मैं चित रूप हूँ, सदचिद रूप। और सिर्फ सदचित रूप नहीं हूँ सच्चिदानंद में। हाँ? मैं कोई सूखा उखा नहीं हूँ, मैं बड़ा आनंद स्वरूप हूँ। खाली सच्चित होगा तो कोई उसको प्राप्त करना नहीं चाहेगा। हाँ? आनंद हूँ, हाँ। मेरी प्रकृति संतुष्टि की है, मैं पूर्ण हूँ। आनंद की जब हम बात करते हैं ना, तो इसका अनुवाद अनुभवजन्य आनंद में मत कीजिए। क्योंकि जो भी आनंद अनुभव वाला हमको यहाँ मिलता है ना, किसी चीज के खाने से, कोई परिस्थिति अच्छा होने से, कोई काम करने से, कोई संबंधी से प्रेम मिलने से, अपने में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ? हमको आनंद मिलता है, वो अनुभव वाला है। ये कब आता है? जब मन की कोई अनुकूल परिस्थिति होती है, मन में कोई परिवर्तन होता है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है, तब जाकर ये होता विचारों में। तत्वबोध में हमने देखा था प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय, किसी वस्तु को हम देखते हैं, हमारा हमको प्रिय लगता है, हमको आनंद आता, हाँ मेरा जो सबसे प्रिय वस्तु था वो दिख गया। और वो वस्तु जब हमको मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो हमको मोद होता है, उससे ज्यादा आनंद होता है कि मिल गया जो प्रिय था। और उसके बाद जब हम उसका भोग करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, तो प्रमोद, उसे भी ज्यादा आनंद। रसगुल्ला है ना, हमको पसंद है, हम उसको हलवाई के दुकान में देखते हैं, वो कैबिनेट में रखा हुआ है, और जब रसगुल्ला देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, वाह प्रिय है। और जब रसगुल्ला हमारे प्लेट, हम जाते हैं ऑर्डर देते हैं होटल में, प्लेट में आ जाता है, प्राप्त हो गया, तो मोद, मजा, और मजा आता है। और जब रसगुल्ला मुंह में रख लेते हैं, एक हो जाते हैं रसगुल्ला के साथ, तो मजा आ गया, क्या आनंद मिला। प्रमोद, प्रिय मोद प्रमोद, ये आनंद अनुभव जन्य आनंद है। ये अनुभव से हो रहा है हमको आनंद का। ये आनंद क्या है? थोड़े समय के लिए ना, कितना रसगुल्ला खा लेंगे, 2-5 मिनट आपको आनंद मिलेगा। और इसमें श्रेणीकरण भी हो सकता है। हाँ? प्रिय मोद प्रमोद, ज्यादा। हाँ? इसलिए तो हम ये बोलते हैं ना, आनंद, आनंदतम, आनंदतर। हाँ? ग्रेडेशन करते हैं, इसका श्रेणी करते हैं, ये इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो जब हम यहाँ पर आत्मानंद की बात करते हैं ना, तो ये आत्मानंद, ये अनुभव वाला आनंद नहीं है। आत्मानंद का क्या अर्थ है? पूर्ण आनंद तत्व, असीमितता का जो हमको अनुभव होता है, ये जो आनंद है ना, वो मेरा स्वरूप है। और कब ये रहता है? हर समय रहता है। कोई प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति होने से नहीं, हर समय है। बस बात ये आनंद अभिव्यक्त तब होता है जब एक प्रतिकूल परिस्थिति होती है, मन की एक स्थिति ऐसी होती है, तब वो अभिव्यक्त होता है।
जिस तरह से आप टॉर्च का लाइट मारिए, हाथ आगे रखिए तो टॉर्च का लाइट दिखाई देता है ना, हाथ हटा दीजिए तो लाइट छिटक जाता है, आपको दिखाई देता है। हाथ क्या है? अनुकूल परिस्थिति। आप अनुकूल परिस्थिति लेके आए तो लाइट दिख रहा है। उसी तरीके से जीवन में अनुकूल परिस्थिति होता है तो आनंद दिखाई देता है। मैं खुश हूं। मैं कब खुश हूं? मैं आनंद स्वरूप हर समय हूं। बस बात यह है कि आनंद ना हर समय नहीं दिखाई देता, अभिव्यक्त नहीं होता। जब मन की अनुकूल परिस्थिति होती है, और मन जो है वो बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। कोई गुलाब जामुन खाना चाहता है, कोई कुछ खाना चाहता है, उसको उसमें आनंद मिलेगा। हाँ? यहाँ पर भी ना मुल्ला नसरुद्दीन हमको ना एक शिक्षा देते हैं। वो क्या करते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन जा रहे थे, उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो है ना वो बैग लेके जा रहा है, उसमें बहुत हीरा मोती सब लेके जा रहा है। हाँ, अब मुल्ला जी उसके सामने जाते हैं और थोड़ी दूर तक चलते हैं, फिर बैग छीन के भाग जाते हैं। अब वो मुल्ला के पीछे पीछे भागे, मुल्ला आगे आगे भागे 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 भागे। अब बाद में जाकर क्या होता है, वो बैग उसको वापस दे देता है, तो व्यक्ति पूछता है, अरे आपने इसको किया क्यों? आप तो हमको वापस दे दिए बैग। तो मुल्ला जी उससे पूछते हैं, अभी तुम खुश हो ना? मुल्ला जी पूछते हैं, "तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने ऐसा क्या किया जो तुम इतना खुश हो? मैंने तो तुम्हारा मैं बैग लेके भागा, फिर बैग वापस दे दिया। हैं? तुम बैग लेके जा रहे थे, हीरा मोती था, तब भी तुम खुश नहीं थे, दुखी होके जा रहे थे। मैं तो बस बैग छीन के भागा तुम्हारा। अब भाग के फिर वापस आके तुम्हारा बैग दे दिया। पहले तुम एकदम खुश नहीं थे, अभी तो तुम इतना खुश हो गए हैं। मुल्ला ने तो कुछ नहीं किया, तो क्या है, आनंद प्राप्त हुआ बैग के माध्यम से। जो पहले से था, अभिव्यक्त हो गया। मुल्ला जी ने उसको अभिव्यक्त करा दिया। चलो तुमको आनंद मिल गई ना। हाँ? उसी तरीके से आनंद यहाँ हमको दुनिया से नहीं मिलती। हाँ? वो तो पहले से है। कुछ एक ऐसी परिस्थिति होती है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिससे ना ये आनंद बाहर फूट पड़ता है। इसलिए आनंद, मैं शुद्ध सत्ता हूं, मैं शुद्ध चेतनता हूं, मैं असीमित हूं और नित्य हूं। मैं समय से परे हूं, समय के अंदर बंधा बंधा हुआ नहीं हूं, और अंततो गत्वा निर्मल भी। मैं यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक गुणों से दूषित नहीं होता। वेदांत की दृष्टि से बोले तो ये जो सकारात्मक कोई गुण है ना, वो भी ना अशुद्धता है। वेदांत पुण्य को भी अशुद्धता देखता है कि ये पुण्य जो है ना अशुद्ध है, पाप भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि जब तक पुण्य पाप रहेगा ना, इस जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। पुण्य भी पुण्य भी अच्छा नहीं बोलता है। आप कितना पुण्य प्राप्त कर लोगे? हाँ? क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होगा, खत्म होगा, वापस आओगे इसी संसार में, और वही चक्कर में वही दुख झेलोगे। दुख खत्म नहीं होता, भय खत्म नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्वभाव हमारा क्या है, आत्मा का निर्मल, यानी पुण्य पाप से अतीत है। कोई पुण्य पाप, ये मेरा स्वरूप है। एक व्यक्ति को इसको समझना पड़ेगा, और ये कोई आसान काम नहीं होने वाला है इसको समझना। आप ना यहाँ पर किसी चीज को समझना चाह रहे हैं मन से जो सर्वत्र व्याप्त है। अगर हम यहाँ पर आपको बोलेंगे आकाश के ऊपर ध्यान कीजिए बैठ के, कितना कठिन है बोलिए। आकाश दिखाई नहीं देता, हम उसको कैसे ध्यान करें? इसलिए वेदांत में उपासना साधना बोला बताया जाता है। और उपासना साधना में वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति को बैठाते हैं ध्यान के लिए, धीरे धीरे करके उपासना की वस्तु को बदलते हैं। पहले एक सीमित चीज को लेते हैं जो बहुत स्पष्ट है, दिखाई देता है, जिसका रूप है, उस पर ध्यान करो बोलते हैं। इसको बोलते हैं रूप ध्यान। दूसरा फिर चरण आता है, वहां पर वो रूप अरूप ध्यान। ये क्या है? रूप अरूप ध्यान बड़ा अजीब सा नहीं है? रूप अरूप दोनों एक कैसे हो सकता है? शालीग्राम के ऊपर ध्यान,
शिवलिंग के ऊपर ध्यान करो। इसको बोलते हैं रूप अरूप ध्यान। क्यों? शालिग्राम कैसा है? एक पत्थर की तरह है, उसमें कोई विशिष्ट विशेषताएं नहीं है, गोल गोल का है। शिवलिंग क्या है? गोल गोल सा है, कोई विशिष्ट विशेषताएं नहीं है। तो फिर उस पर ध्यान कराते हैं। उसका कोई हाथ, आंख, पांव ऐसा कुछ है नहीं शिवलिंग। तो ये रूप अरूप था। और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको तैयार करते हैं और अरूप आकाश के ऊपर ध्यान करने बोलते। एक बार जब मन तैयार हो जाता है, मन यहाँ अप्रिशिएट करता है, मन बोलता बड़ा अच्छा, हमको तो आनंद आ गया। ऐसे समय में मन परिपक्व हो गया, अरूप आकाश को एक सकारात्मक सत्ता देखने के लिए तैयार है। कोई दिखाई नहीं देता, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। मन आपका ना पॉलिश हो गया है, परिपक्व हो गया है, इतना पर्याप्त तरीके से तैयार हो गया है कि वो अगले चरण चरण में जा सके, समझ सके उस शुद्ध अरूप चेतनता को। वो जो शुद्ध अरूप चेतनता है, उसको हमको सिर्फ समझना नहीं है, उसको ना हमको सिर्फ समझ के नहीं छोड़ना है, हमको उसको अपनाना है। जैसे अभी हमने अपनाया हुआ है ना कि ये शरीर मेरा है। कोई भी हमको बोलता है कि तुम शरीर हो, तो फिर उसके लिए हमको कुछ सोचना नहीं पड़ता, हमने उसको अपना लिया है। अभी उसी तरीके से हमको आत्मा को इसलिए ना लंबे समय तक श्रवण और मनन बताया जाता है शास्त्रों में। श्रवण मनन करते रहिए, ये करते करते आप इसको पहचान लेंगे, वो आपका स्वरूप हो जाएगा। और यहाँ पर भी शंकराचार्य जी बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं, और वो क्या है? प्रकाशोर्कस्य, अर्कस्य प्रकाश स्वभाव। ये जो प्रकाश है वो सूर्य का अपना प्रकृति है। आप ये नहीं बोल सकते कि ना सूर्य बड़ा प्रकाशवान है, सूर्य का देखो चमकीला चमकीला प्रकाश है, क्योंकि सूर्य का तो प्रकृति है प्रकाश, जबकि चांद का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है। चंद्रमा का प्रकृति नहीं है प्रकाश, उसका स्वभाव नहीं है। चंद्रमा पर तो सूर्य की रोशनी पड़ती है और वो छिटकता है, वहां से प्रतिबिंबित होता है, तब वो रोशनी आती है। अपनी रोशनी नहीं है चंद्रमा, जबकि सूर्य की रोशनी क्या है? उसका स्वभाव है, वो हमेशा यहाँ पर चमकता है। उसी तरीके से शैत्यम तो यश स्वभाव। शैत्यम का क्या अर्थ है? कूलनेस, ठंडक। ये जल की प्रकृति है ना। तोयम का क्या अर्थ हुआ? जल। उसी तरीके से उष्णता अग्नि स्वभाव। उष्णता जो गर्मी है वो फायर का इंट्रिंसिक नेचर है, अग्नि का अपना खुद का स्वभाव है। तो यहां पर ना हम प्रकाश नहीं बोल, क्यों? फायर में प्रकाश नहीं बोल, क्यों? क्योंकि देखिए गर्म पानी में अग्नि तो है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन आप उसमें प्रकाश थोड़ी ना देखते। तो यहाँ पर जो प्रकाश सत्ता है वो हमेशा अग्नि में दिखाई नहीं देता। गर्म जल है तो उसमें प्रकाश वगैरह नहीं दिखाई देगा, लाइट नहीं दिखाई देगा, लेकिन गर्मी हमेशा रहेगा। अग्नि के साथ गर्मी हमेशा है। इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी ने क्या चूज किया, क्या बोलने के लिए? कि गर्मी। तो ये जो गर्मी है ना, कट कट की आवाज आ रही है। कौन कट कट के आ रही? क्लियर है आवाज? निवृत्ति हरिओम गुरु जी। हाँ क्लियर है। क्लियर है। क्लियर। हाँ, किसको आ रही कट कट के? फिर कुछ काट के जोड़ दे फिर, शायद आ जाए। तो अग्नि का अपना स्वभाव गर्मी है। तो ये तीन उदाहरण दे दिया। यथा, इसी तरीके से सच्चिदानंद जो है वो मेरा स्वभाव है। अब कोई ये मत पूछिए स्वामी जी सच्चिदानंद कैसे बने, किस तरह से सच्चिदानंद बना जा सकता है। ये जो प्रश्न है ना वो अज्ञान से आता है। हमको यहाँ सच्चिदानंद बनना नहीं है,
हमको ये धारणा को छोड़ना है कि हम सच्चिदानंद के अलावा कुछ और है। सच्चिदानंद बनने का अर्थ है धारणा, गलत धारणा को छोड़ना है। ये धारणा को छोड़ना है कि मैं कुछ और हूं, मैं कुछ और हूं ही नहीं सच्चिदानंद के अलावा। तो आगे अब हम 25 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। निवृत्ति भी पढ़िए। आत्मना सच्चिदंसश्च आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य चाविवेकेन संयोज्य विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। जानामीति प्रवर्तते। तो अभी जो ये दो श्लोक आने वाला है 25 और ये जो आ रहा है 25 और 26, उसमें ना बहुत सूक्ष्म विचारों को बताया गया, सूक्ष्म शिक्षा है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये दो श्लोक। शंकराचार्य जी बताते हैं कि मैं यहाँ पर मूल चैतन्य हूँ और मैं सभी व्यवहार से परे, और ट्रांजैक्शन जितने भी व्यवहार है वो मेरे रहने मात्र से होते हैं ना, ये सही है, मेरा रहना जरूरी है, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, इन सब व्यवहार में मैं सम्मिलित नहीं हूं। और जितने भी व्यवहार है यहाँ पर मूल रूप से दो में विभाजित किए जाते हैं। जितने भी यहाँ पर संसार में हम व्यवहार कर रहे हैं, एक तो बोलते हैं ज्ञान व्यवहार, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसमें एक ज्ञाता है, एक ज्ञेयम, ज्ञाता यानी जानने वाला, एक ज्ञेयम है जो ज्ञान की प्रक्रिया है, एक ज्ञेयम है जिसको जाना जा रहा है, और एक ज्ञान, ज्ञान ज्ञेयम यानी ज्ञान जो जाना जा रहा है, ज्ञाता, ज्ञेयम, और उसके बाद ज्ञान की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ नोइंग, द नोअर, द नोन एंड द प्रोसेस ऑफ। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार प्रक्रिया, इसमें एक प्रक्रिया, जानने में एक प्रक्रिया हो रही, यहाँ पर एक जानने वाला है, जानने का ज्ञान है और जानने की प्रक्रिया है। ये तीन अंश ज्ञान व्यवहार लेकर आता है। और यहाँ पर एक दूसरा है कर्म व्यवहार। कर्म व्यवहार में कोई ज्ञान नहीं, वहां पर बहुत सारे कर्म हम करते हैं, करता है, कर्म है, कर्णम है। यहाँ पर एक करने वाला है, एक करने की वस्तु है और एक करने की प्रक्रिया है। ये तीनों मिला के क्या हो, कर्म व्यवहार हो जाता है। तो हमारे जितने भी व्यवहार है इस संसार में हम कर रहे हैं ना, वो ज्ञान कर्म व्यवहार में आता है। शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, मैं ये आत्मा हूं जो इन सब व्यवहार से परे है। और उदाहरण के लिए शंकराचार्य जी यहाँ ज्ञान व्यवहार ले रहे हैं। प्राकृतिक रूप से ये प्रश्न यहाँ आएगा, अगर मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी व्यवहार में सम्मिलित नहीं होता हूँ, तो वो कौन है जो यहाँ पर व्यवहार कर रहा है? क्योंकि व्यवहार करने के लिए एक ज्ञाता होना चाहिए, वहां ज्ञेयम होना चाहिए और ज्ञानम होना चाहिए। ये हम स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहे हैं। इस क्लास में ही देखिए, जो क्लास हो रहा है, जो विद्यार्थी है वो ज्ञाता है, जानने वाला। और जब मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ, जो विषय बोल रहा हूँ, वो विषय क्या है, ज्ञेयम है, अनुभव की वस्तु है। और आशा है कि ज्ञान का अनुभव भी आपको हो रहा होगा, और जो ज्ञान का जो अनुभव आपको हो रहा है उसको ज्ञानम हो। तो यहाँ पर हम ना स्पष्ट रूप से ज्ञान व्यवहार का अनुभव कर रहे हैं। अगर आत्मा सम्मिलित नहीं है तो कौन है, समझना चाहिए, कौन समझ रहा है। शंकराचार्य बोलते हैं ये मूल चेतन का तो नहीं है शुद्ध रूप से, ये कौन है, ये चिदाभास, ये प्रतिबिंबित चैतन्य है, एकमात्र वही यहाँ पर व्यवहार कर रहा है। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, प्रतिबिंब चैतन्य सभी व्यवहार में सम्मिलित है।
और इसकी प्रक्रिया क्या है? शंकराचार्य जी बोलते हैं, मैं यहाँ पर मूल चेतन हूँ, मूल चैतन, संक्षेप में आप बोले मच्छ। और मन या बुद्धि जो है वो प्रतिबिंबित करने का माध्यम है, जो कि खुद में क्या है? जड़ है, उसमें अपनी चेतनता है। जब ये दो आमने सामने आ जाते हैं तो मैं जो कि मच हूं, मूल चैतन्य हूं, और मन जो प्रम है यानी प्रतिबिंबित माध्यम है प्रतिबिंब करने का, मेरे मन में एक प्रतिबिंब बनता है। और यही जो प्रतिबिंब है ना, इसको बोलते हैं चिदाभास। ये क्या हो जाएगा? प्रतिबिंबित चैतन्य प्रक्ष। ये किस तरीके से? जैसे हमारा चेहरा है ना, वो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है और वहां पर प्रतिबिंबित चैतन्य एक बन जाता है। और ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य है बुद्धि में है, ये जो बुद्धिष्ट चिदाभास है, इसको ज्ञाता बोलते हैं। जानने वाला ये है, मूल ओरिजिनल कॉन्शियसनेस तो जानने वाला है, वो मूल जानता है, वो कुछ किसी व्यवहार में वो सम्मिलित ही नहीं, वो तो एकदम निष्पक्ष है सब चीज से, चैतन्य। तो नोअर कौन है? जानने वाला कौन है? चिदाभास, जो मन में बनता है उसको बोलते हैं वो ज्ञाता है, वो जान रहा है। और जब मन बाहर की दुनिया से संपर्क में आता है, किस तरह का मन? मन जो चिदाभास है जिसमें, वो बाहर की दुनिया में किससे संपर्क में आता है? आंख के, कान के, ये सब के माध्यम से। तो मन में इतनी क्षमता उस समय हो जाती है कि वो बहुत सारे विचारों को पैदा करे। जब हम किसी कपड़े की तरफ देखते हैं सामने, तो कपड़ा मेरे मन में चला जाता है, मन से संपर्क करता है और उसके कारण एक विचार का उदय होता है मन में। और इसको क्या बोलते हैं? पट्टाकार वृत्ति, कपड़ाकार वृत्ति, कपड़ा वाला वृत्ति। और जब वही मन संपर्क में आता है घड़े के, तो क्या होता है? घटाकार वृत्ति। तो इस तरह से ये सब विचार मन में आते हैं जब मन बाहर की दुनिया से संपर्क। और इन सब विचारों की प्रकृति क्या है? क्योंकि ये जो विचार है ना, वो आंतरिक मन का एक भाग है। विचार अपने आप में जड़ है, जिस तरह से मन अपने आप में प्योर मन जड़, वो पदार्थ का बना, तो विचार भी क्या है? जड़। जिस समय वो विचार का उदय होता है तो वो विचार जो है ना, वो भी एक प्रतिबिंबित माध्यम का काम करता है, छोटा प्रतिबिंब, मिनी 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 प्रतिबिंबित माध्यम। मन जो है बड़ा प्रतिबिंबित माध्यम, बड़ा दर्पण है, और जो विचार है छोटा दर्पण। हर एक विचार जो आ रहा है वो क्या है? छोटा दर्पण। छोटा छोटा वो दर्पण आप देखते हैं, कभी कभी आप ना, वो कपड़े आते हैं आजकल, कपड़े में भी छोटे छोटे शीशे ऐसे दर्पण लगे होते हैं। कोई बैग उग होता है ना, उसमें भी छोटे छोटे शीशे ऐसे दर्पण। मन जो है ना, वो थोड़ा बड़ा माध्यम है प्रतिबिंबित। विचार जो है ना, वो छोटा प्रतिबिंबित। और उस विचार में चेतनता का प्रतिबिंबित पड़ता है, वो बनता है। किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब। अगर पहले वाले को, मन वाले को हम सामान्य चिदाभास बोलेंगे, तो दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? जो विचारों में पड़ रहा है, विशेष चिदाभास। दूसरा वाला जो है मिनी चिदाभास है, छोटा चिदाभास। पहला वाला जो है वो मैक्सी, बड़ा है, क्योंकि मन बड़ा है और उसमें एक विचार आते वो छोटा है। छोटा जो ये प्रतिबिंब बनता है विचारों में, इसको बोलते हैं ज्ञान। घड़े का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान, आदमी का ज्ञान, औरत का ज्ञान। आप यहाँ पर बहुत सारे ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान और कुछ नहीं है, चिदाभास। किस तरह का चिदाभास है? जो सामान्य मन में नहीं, जो एक विशेष विचार, वो चिदाभास।
हम यहाँ पर घट की तरफ देखते हैं, घटावृत्ति होता है, पट की तरफ देखते हैं, पटावृत्ति। घटवृत्ति में क्या होता है, क्या बनता है? घट वृत्तिष्ठ चिदाभास आ जाता है। घट वृत्तिस्थ चिदाभास, घट ज्ञानम यहाँ पर होता है, घट का ज्ञान होता है। और मान लीजिए हम अपना मन वहां से हटा देते हैं और कपड़े की तरफ देखते हैं, तो फिर क्या होता है? कपड़े का विचार आता है, और उस विचार में ये जो चेतनता है वो प्रतिबिंबित के रूप में प्रतिबिंबित चिताभास है। तब क्या बोलते हैं उसको? हमको कपड़े का ज्ञान। और क्योंकि यहाँ पर हर एक विचार सतत चलते रहता कॉन्टिन्यूअसली, सतत कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, कोई अनुभव है, कंटिन्यूअसली माइंड में फ्लो होते रहता है। अब देखिए यहाँ पर 40 मिनट का, ये 40-45 मिनट का, हम 40 मिनट बोल देंगे तो 40 में 45 मिनट भी जा सकता है। हाँ, तो 45 मिनट का एक एक यहाँ पर क्लास चल रहा है। आप देखिए इसको, ये एक महान विलक्षण चीज है जो हम लोग देखते नहीं है, यहाँ पर हो रहा है। हम यहाँ पर शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द आपके मन में जा रहा है, वो शब्द आपके विचार पैदा कर रहे हैं, और हर एक विचार में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? चेतन। हर एक वाक्य एक कोई ज्ञान आपको दे रहा है, अगला वाक्य अगला ज्ञान आपको दे रहा है, उससे अगला वाक्य अगला ज्ञान आपको दे रहा है। कंटिन्यूअस, सतत आपके भी मन में ये विचार चल रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। तो यहाँ पर ज्ञाता कौन है? उद्दिष्ट चिदाभास ज्ञाता है। और ज्ञान क्या है? वृत्तिष्ठ चिदाभास जो है ज्ञान। और दोनों जब एक साथ आते हैं तो क्या होता है? ज्ञान व्यवहार। और ये जो व्यवहार है इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान व्यवहार। और जब हम निद्रा में चले जाते हैं तो गहरी निद्रा में मन का लय हो जाता है। प्राकृतिक रूप से बुद्धिस्ट चिदाभास जो ज्ञाता है वो लय हो जाता, सो हो जाता है। हम नींद में चले गए, हम सो गए, मन का लय हो गया। और वहां पर जब मन का लय हो गया तो विचार भी नहीं आएंगे। वृत्तिष्ठ चिदाभास चेतनता, प्रतिबिंबित चेतनता जो विचारों में है, जो मिनी प्रतिबिंबित चेतनता है। और ज्ञाता का क्या अर्थ हुआ? वो प्रतिबिंबित चेतनता जो मन में है, बड़ा है। जब चिदाभास वहां पर है तो ज्ञान व्यवहार होता है। दोनों चिदाभास, ज्ञाता चिदाभास, ज्ञानम चिदाभास, बुद्धिष्ट चिदाभास और दूसरा वित्तिष्ट चिदाभास। और ये दोनों जब गहरी निद्रा में दोनों नहीं रहते तो क्या नहीं रहता? जितने विज्ञान व्यवहार है यहाँ पर सब खत्म होता है। आप कोई ज्ञाता नहीं रहते, आप यहाँ पर बाहरी दुनिया से संपर्क में नहीं रहते, कोई यहाँ पर विचार उदय नहीं हो रहा है, और कोई भी जानकारी जो अंदर आनी चाहिए वो सब बंद है। तो उस समय मूल चैतन्य का क्या होता है? मच का, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस का क्या होता है? जो मूल चैतन्य है ना वो फिर भी वहां रहता है, गहरी निद्रा में भी है, लेकिन वहां पर कोई ज्ञान व्यवहार ही नहीं है। जब चिदाभास आता है ना तभी व्यवहार होता है। जब चिदाभास का रिजॉल्व हो जाता है, लय हो जाता है, तो व्यवहार भी लय हो जाता है। तो जो भी व्यवहार है वो किसका है? मूल चैतन्य का नहीं है, चिदाभास का। इसको वेदांत में बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक लॉजिक, तर्क अन्वय व्यतिरेक। चिदाभास सत्वे व्यवहार सत्वम, चिदाभाषा भावे व्यवहार भाव। तस्मात् ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय व्यवहार सर्वपि चिदाभासस्य भवति। भाषस्य षष्ठी विभक्ति का, वो सब चिदाभास का। चित्त अव्यवहारम भवति, जो मूल चेतनता है वो सभी व्यवहार से परे है। तो यहाँ मांडुक्य उपनिषद में बहुत एक सुंदर शब्द आता है, अव्यवहार्यम। बहुत सुंदर शब्द है, मांडुक्य उपनिषद के 7 नंबर पर। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम। बहुत सुंदर महत्वपूर्ण ये मंत्र है। अब श्लोक की तरफ देखिए।
आत्मनः सच्चिदंश। आत्मा अपने सच्चिदा अंश, सच्चिद अंश से माने क्या हुआ, अपने जो कंपोनेंट है उसका जो अंश है, सत और चित के साथ में। आत्मा जिसमें ये सत और चित है, किस तरह का आत्मा? मूल आत्मा, मूल चैतन्यता। अब बुद्धि थी, दूसरे लाइन श्लोक में देखिए, वहां हमको जोड़ना पड़ेगा। ये पहला भाग है श्लोक का, हमको सप्लाई करना पड़ेगा। बुद्धि थी, बुद्धि और मन। मन क्या? प्रतिबिंबित माध्यम। आत्मा क्या? मूल चैतन्य। तो यहाँ पर प्रतिबिंबित माध्यम, मूल चैतन्य, हाँ? प्रतिबिंबित माध्यम यानी बुद्धि, अमूल चैतन्य आत्मा, संयोज्य शब्द है श्लोक में, देखिए संयोज्य, जो दोनों एक साथ आते हैं। किस तरीके से? जैसे हमारा चेहरा और दर्पण आमने सामने आता है ना, तो वहां पर क्या बनता है? वहां पर ना एक प्रतिबिंब बन जाता है। अगर वो आमने सामने नहीं आएंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उनको आमने सामने आना है। ये संयोजनम के कारण, ये सामने आने के कारण, ये मूल चैतन्य और प्रतिबिंबित चैतन्य के सामने आने के कारण क्या था? चिदाभास कल्प्यते। ये जो जानने वाला चिदाभास जो है ना, वो जनरेट होता है, उदय होता है, वो बन जाता है। जानने वाला मैं जान रहा हूं। कौन मैं? वो चिदाभास। ये कॉम्बिनेशन, इसके जुड़ने से, मूल चैतन्य और प्रतिबिंब चैतन्य के जुड़ने से, ये हमको जुड़ना पड़ेगा, ये श्लोक में नहीं। तो यहाँ पर क्या उदय होता है? ये जानने वाला प्रतिबिंबित चैतन्य उदय होता है, उसका जन्म। और दूसरा क्या है? बुद्धिर वृत्ति रीति द्वयम। बुद्धिर वृत्ति इति द्वयम। दूसरा जोड़ क्या है? कॉम्बिनेशन क्या है? ये जो मूल चैतन्यता है और जो बुद्धिर, बुद्धिर वृत्ति में विचार, जो कि मिनी रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, छोटा वाला जो प्रतिबिंबित माध्यम। और ये क्षण क्षण बड़े क्षणिक है, बदलता रहता है, कुछ ना कुछ आता है। क्योंकि हर एक देखिए विचार है, कुछ समय के लिए रहता है ना, कुछ मिनट के लिए, ये मिनट के लिए भी नहीं रहता। हम यहाँ पर कोई वाक्य आपको बोल रहे हैं, ये एक वृत्ति बना रहा है, और ये जो वाक्य है वो 5 मिनट तक रहेगा। मान लीजिए पहला वाक्य जो मैंने आपको बोला, वो आपके मन में एक विचार लेके आ रहा है। मान लीजिए किसी बैल का कोई कोई भी, हाँ, उठती नहीं है, बैल जो रोड में बैठ जाती है ना, यहाँ पर गाय बैल सब आगे नहीं बढ़ता। कितना भी आप हॉर्न मारिए गाड़ी का, वो आगे नहीं बढ़े। कल्पना कीजिए, पहला विचार उदय हुआ आपके मन में 5 मिनट रहे। बाद में जो मेरा विचार गया, बाद में जो यहाँ पर दूसरा वाक्य गया, तो क्या है? और आएगा ही 5 मिनट तक आपका एक ही विचार चल रहा है। हमारा तो वाक्य तुरंत जा रहा है। अगर आपके मन में वो 5 मिनट में पहला विचार चलता रहेगा, तो ये वाला तो चला गया। अब मान लीजिए यहाँ पर 40 मिनट तक पहला ही विचार रहा, तो 40 मिनट का क्लास गया, कुछ भी आपके मन में नहीं। पूरा क्लास चला गया, कुछ मन में नहीं आया। तो यहाँ पर जब मैं कुछ बोल रहा हूं, तो यहाँ पर एक विचार आ रहा है, विचार का उदय हो रहा है, और प्रतिबिंबित चैतन्य बन रहा है, ज्ञान हो रहा है, और वो छप रहा है मन में। फिर अगला वाक्य आ रहा है, फिर उसमें आपका ज्ञान हो रहा है, फिर वो मन में छप रहा है। और कई जो बोलने वाले होते हैं ना, मुझसे ज्यादा तेज बोलते हैं या कम तेज बोलते हैं, हाँ? हम तो शायद तो धीरे बोलते हैं। विशेष रूप से जो बुद्धिमान लोग हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं। अब देखिए, इस प्रक्रिया का अध्ययन कीजिए। मैग्निफिसेंट प्रोसेस है ये, बहुत सुंदर प्रोसेस। हम कभी ध्यान नहीं देते, इतनी गहराई से इन सब चीजों को ध्यान देंगे ना, समझ में आएगा, अरे वाह क्या हो रहा है। ये विचार, ये प्रतिबिंब, ये ज्ञान, उसका छपना, फिर मिट जाना यानी अलग रख देना। आपका एक वाक्य आया ना, उससे ज्ञान हुआ ना, उसको आपने अलग रखा ताकि दूसरा वाक्य आए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आए, और फिर वो फाइल हो जाए। फाइल बनाते ना ऑफिस में, एक आता है फाइल, और फाइल रख देते, उसी तरीके से मन में आ रहा फाइल अलग रख दिया, ताकि ना दूसरा फाइल आए काम करने के लिए, दूसरा वाक्य तुरंत। और ये सब तुरंत हो रहा है।
यहाँ पर बहुत सारे शब्द आ रहे हैं और बहुत सारे शब्द मेरे मन में जा रहे हैं, और वो भी ऐसे जाने चाहिए कि वो वाक्य बनने चाहिए। उनमें शब्द में जोड़ ऐसा होना चाहिए कि वो अर्थ बनाए। मान लीजिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं राम मंदिर को गए। ये जो क्रम है ना, पहला क्या आएगा, पहला वो भी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए मेरे मन में कोई वाक्य जा रहा है, वो गुड़मुड़ सा हो गया, मिक्स्ड अप हो गया, और वो परिवर्तित हो गया कि मंदिर राम को जा रहा है, फिर तो वो कोई वाक्य का मतलब नहीं है। तो वो मेरे मन में सही तरीके से जाना चाहिए, सही क्रम में जाना चाहिए, तब जाकर एक ज्ञान का उदय होता है, और उसके बाद वो मेरे मन में छपता है। उसके बाद हम उसको अलग रखते हैं, फिर मन तैयार हो जाता है, दूसरा आओ, अगला ज्ञान। यहाँ पर देखिए कार्टून वूटून टीवी में देखेंगे, वो फटाफट फटाफट कट 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 जल्दी जल्दी जाते हैं। मन को बड़ा चुस्त रहना चाहिए। यहाँ पर पंचदशी के 10वें अध्याय में विद्यारण्य स्वामी जी बोलते हैं कि ये जो मन है ना, वो महान एक बड़ा नर्तकी है, नाचता रहता है। जिस तरह से एक डांसर है, बहुत तेजी से डांस कर रहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, डांस कर रहा है, और ये सब कैसे हो रहा है? ये सब चीजें हो रही है। और वृत्ति जो है वो क्षणिक है, बनता है, आगे बढ़ता है, फास्ट मूविंग है, जल्दी चल रहा है, विचारों का यहाँ ज्ञान बन रहा है, और उसी क्षणिक और तेजी से चलते हुए विचार में ज्ञान होता है। इसलिए बुद्धिर वृत्ति आत्मना सच्चिदंस्य द्वयम संयम। यहाँ द्वयम क्या है? मूल चैतन्य और प्रतिबिंबित चैतन्य, इन दोनों के संयोजन से क्या पैदा होता है? दो चिदाभास पैदा होता है। पहला चिदाभास बुद्धिष्ट चिदाभास है, जिसको ज्ञाता बोलते हैं। दूसरा चिदाभास जो है वृत्तिस्थ चिदाभास है, जिसको ज्ञान बोलते हैं। दोनों यहाँ पैदा होता है, और इसके कारण ना यहाँ पर ज्ञान की प्रक्रिया होती है। और ये सब चीज किसका? चिदाभास का है। और मैं कौन हूं? मैं चिदाभास हूं। मैं मूल चैतन्य, साक्षी चैतन्य हूँ, बिंब चैतन्य, प्रतिबिंब नहीं, बिंब चैतन्य। मेरा इन सब व्यवहार से कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई जुड़ाव ही नहीं, इसलिए मैं इन सब व्यवहार से परे हूं। ये एक सत्य है। लेकिन शंकराचार्य जी शिकायत करते हैं, वो बोलते हैं देखो, अज्ञान के कारण ना लोग क्या करते हैं, इन सब व्यवहार से को अपना बना लेते, मेरा है, मैं कर रहा हूं, मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। अब अगले भाग की तरफ, ज्ञाता चिदाभास ज्ञानम चिदाभास कल्पते। ये जो दो चिदाभास पैदा होता है, और दूसरा वाक्य के अविवेक है ना, कंफ्यूजन के कारण, विवेक नहीं है उसके कारण, ज्ञान नहीं है उसके कारण, अहम जानामि प्रवर्तते। एक जो अज्ञानी व्यक्ति बोलता है कि हम यहाँ पर जान रहे हैं, ज्ञान व्यवहार हो रहा है, जानामि, क्योंकि मैं ज्ञान व्यवहार के साथ जुड़ गया हूं, अज्ञान के कारण। क्यों? क्योंकि मैं वो चेतनता हूं जो यहाँ पर ना ज्ञान व्यवहार के से जुड़ा नहीं, उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। सिर्फ चिदाभास जो है ना, उसका ज्ञान व्यवहार से संबंध है। तो चिदाभास से जो है वो सत्य है, मिथ्या है? क्या है? प्रतिबिंबित चेहरा जो है दर्पण में, वो असली है, नकली है? क्या होगा अगर प्रतिबिंबित चेहरे जो दर्पण में, उसको कुछ हो जाए तो, कट 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 के शीशा टूट जाए तो? मेरे को कुछ नहीं होगा। मुझे क्या हुआ? चिदाभास को हुआ जो हुआ। शीशे में, दर्पण में जो दिख रहा था चेहरा, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ, मेरा चेहरा तो वैसे ही का वैसे ही है। इसलिए मैं स्वतंत्र इन सब व्यवहार से। और ये जो भी यहाँ पर गड़बड़ सब होता है ना व्यवहार में, यहाँ मुझे परेशानियां होती है, भय आता है, लोग मुझे कुछ बोलते हैं, कुछ गड़बड़ होता है, ये सब मेरा नहीं भैया। मैं तो सिर्फ साक्षी, दूर खड़ा होकर के। यही ज्ञान हमको प्राप्त करना है वेदांत के श्रवण पर। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे की अगले क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।